वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मैं आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ एनएफएल का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, जो कि इंडिया की नवरत्ना कंपनी है। मैं बार बार कहता हूँ सीए के लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हो सकती। गवर्नमेंट सेक्टर में रोज कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आता रहता है। बशर्ते अगर कहीं कमी रहती है तो हमारी प्रिपरेशन की है कि हम कितना प्रिपरेशन कर पाते हैं, और यही सोच जाते हैं कि यार 4 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 10 पोस्ट है, इसमें मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा, और यही सोच के हम फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं तो आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अगर एक भी पोस्ट निकल रही है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आपने सीए अच्छे से किया है, पूरी आपको पूरा जोश है गवर्नमेंट जॉब के लिए कि मुझे क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, लेकिन ये हो सकता है कि 2-3 एग्ज़ाम लगे आपका, लेकिन आपका निकल जाएगा। तो उसी कड़ी में एक और नोटिफिकेशन है। कई लोग यूपीएससी एडी पोस्ट के पेपर से थोड़ा सा निराश है कि भाई इतना लेंदी पेपर था, हमारा सही से अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो गाइज, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऐसे कई नोटिफिकेशन आपको रोजाना देखने को मिलेंगे, और अभी तो और ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, ओएनजीसी में भी आने वाली है, और अलग अलग जो अच्छी पीएसयू है उनमें आने वाली है। तो उसी सीरीज में नवरत्ना कंपनी का एक और नोटिफिकेशन हमारे सामने है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए? मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स। बेसिकली नवरत्ना कंपनी है, अभी लेटेस्ट इसको 2-3 महीने पहले ही टैग मिला है नवरत्ना का। ये कंपनी जो है वो फर्टिलाइजर्स में डील करती है, अदर एग्रीकल्चर इनपुट में डील करती है, और इसके जो है वो 5 गैस बेस्ड प्लांट है, अमोनिया यूरिया प्लांट है। एक तो है नांगल और बठिंडा यूनिट जो पंजाब में है, पानीपत यूनिट जो है वो हरियाणा में है, और 2 प्लांट है विजयपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी जो 5 यूनिट है एनएफएल की, और ये फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करती है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो है वो 13 वैकेंसीज है, जिसमें से 6 पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए है, 1 पोस्ट एसटी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, और 1 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा E1 कैटेगरी का। E1 कैटेगरी का आपको पता है पीएसयू में जो होता है वो 40,000 बेसिक पे होता है, यानी बेसिक सैलरी जो होती है वो 40,000 होती है। चलिए जी, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आपकी 1 साल की इसमें पहले सबसे पहले ट्रेनिंग होगी। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो 1 साल तक आपको जो सैलरी मिलेगी वो बेसिक पे 40,000 के हिसाब से मिलेगी, जो स्केल भी यही बोलती है हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से भी। 1 साल बाद में 3% आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके बाद आपकी जो है वो 1,200 रुपये सैलरी बढ़ के 40,000 का 3% 1,200 रुपये का इंक्रीमेंट लग गया, तो आपकी जो बेसिक है वो 41,200 पे आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। बेसिक सैलरी होने के अलावा यानी आपको और क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आईडीए मिलेगा, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जिसकी जो रेट है अभी वो 49-50% के अराउंड है। इसके बाद एचआरए है, अलग से कंपनी का लीज एकोमोडेशन मिलता है, क्वार्टर मिलता है। मेरा दोस्त एक इसमें एनएफएल में काम कर रहा था अभी रिसेंटली, तो वो एक अलग दूसरी पीएसयू में सेलेक्ट हो गया है, बट उसके साथ जल्दी एक इंटरव्यू करेंगे कि एनएफएल की वर्किंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसे जानेंगे। बट वो जो बताता था बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बताता था वर्किंग के हिसाब से। मेडिकल फैसिलिटीज है, पीआरपी है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है। पीआरपी आपको मान के चलिए लगभग 1,20,000 या 150 के अराउंड जो है वो आपको पीआरपी मिल जाता है साल के एंड में। तो मोटा मोटा अगर मैं मंथली सैलरी की बात करूँ तो 85 के आसपास जो है वो आपकी पर मंथ जो है वो यहाँ पर सैलरी बन जाती है इन हैंड। मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बुरी जो मुझे लगी इस नोटिफिकेशन में, कि आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 4.5 लाख रुपए का। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 4,50,000 का बॉन्ड है, और वो भी 3 साल के लिए, यानी 3 साल आपको सर्व करना रहेगा। तो भैया ये थोड़ा ज़रूर देख लेना। बाकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। सेलेक्ट होने के बाद में आपका मेडिकल एक टेस्ट होगा, मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो आपका करने के बाद में फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर है, मैक्सिमम जो है वो 27 है। आजकल जितने भी नोटिफिकेशन आ रहा है मैं देख रहा हूँ कि 27 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, यानी बिल्कुल फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि बैचलर डिग्री होना चाहिए सीए के साथ में, बैचलर डिग्री विद, इसको पढ़ना भूल जाते हैं बच्चे। जो कई लोग मैंने देखा, कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सीए तो कर लिया लेकिन उनके पास में बीकॉम की डिग्री नहीं है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाते हैं तो बीकॉम की डिग्री नहीं दे पाते हैं। जी हमने तो नोटिफिकेशन ही ध्यान से नहीं पढ़ा था, ये चीज़ है। तो वहाँ पर कंपनी वाले हंसते हैं, वो कहते हैं अरे भाई सीए बन गए और आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा।
तो ये चीज़ मैंने जब इतने सारे एग्ज़ाम क्रैक किए तो मैं जब जाता था तो कई एक दो जो है वो महारथी ऐसे मिल ही जाते थे जो एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी बीकॉम नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि सीए के साथ में आप ज़रूर से ग्रेजुएट ज़रूर करें अपने आप को। ये ना सोचिए जी सीए हो गया मतलब 12th के बाद में तो बस सब कुछ हो गया। ये जो छोटी छोटी डिग्रियाँ हैं ये भी आपको अटका देती है कहीं पे। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम या बीबीए होना चाहिए, ठीक है। और सीए और सीएमए, और इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी है इन्होंने क्वालिफिकेशन में कि एमबीए फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस, और उसमें आपकी एमबीए में 60% आपकी मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो 3 इसमें क्वालिफिकेशन होगी, सीए भी चलेगा, सीएमए भी चलेगा और एमबीए भी चलेगा, एमबीए फाइनेंस, ठीक है। बैचलर डिग्री ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपकी एज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ देखा जाएगा वो 30/9/2024 यानी 30 सितंबर के दिन का देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास में और कोई बड़ी डिग्री है तो आपको ज़रूर वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू में, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 700 रुपीज़ की फ़ीस है। एप्लीकेबल बैंक चार्ज लगभग 40-50 रुपये के आसपास बैंक चार्ज होगा। SC/ST कैंडिडेट्स को ये भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है। फॉर्म की जो ड्यू लाइन है भरने की, फॉर्म फिल करने की, वो है 22 यानी कल से जो थी 22 अक्टूबर से आप 21 नवंबर तक पूरा 1 महीना दिया है इन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए। और आपको ओनली 1 एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट एक ही देगा, या तो मल्टीपल पोस्ट भी नहीं है, तो बस जस्ट एक कॉमन लाइन है वो। बाकी ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्म फिल करते टाइम पे आपके पास में स्कैन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे तेजस कॉमर्स क्लासेस के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो पहले से आपके पास नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे देना, चल जाएगा, वो तो बाद में भी देख लेंगे। इसके बाद इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा, यानी OMR शीट मिलेगी, जैसे अभी UPSC AD पोस्ट में हुआ था सेम वैसे आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ठीक है। ये इतने सारे सेंटर है, रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ है हर स्टेट की, उन सब में है। आपको 2 प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी कि कौन सी सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो उन्होंने क्लियर कर दिया है जी, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 150 में से 100 क्वेश्चन तो आएंगे हमारे सब्जेक्ट के, यानी अकाउंट, कॉस्ट, FM, ऑडिट, लॉ के, और 50 क्वेश्चन आएंगे जो है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, उसके आएंगे, जनरल पेपर के आएंगे। तो 100 क्वेश्चन कॉमर्स के और 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के। और सबसे मजे की बात क्या लिख दिया इन्होंने, नो नेगेटिव मार्किंग, तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग यानी आपको पूरे 150 के 150 करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रही, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू में जो कॉल होगा वो 1:5 के रेशियो में होगा, यानी एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो टोटल हमारी जितनी सीट है उसका 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इंटरव्यू में जो वेटेज है वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया। रिटर्न का जो वेटेज है वो आपका 80% रहेगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 20% रहेगा। और लास्ट में एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी कि भैया एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो आपके दोनों मिला के वो मिनिमम 50% होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं इस नोटिफिकेशन में, जो मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा था। बस लास्ट में जो है वो टाइम शेड्यूल है कि आपकी जो फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है वो, सॉरी, कट ऑफ जो एज के लिए क्वालिफिकेशन है वो 30 सितंबर देखी जाएगी। फॉर्म चालू कब से होंगे स्टार्ट, 22 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी, 21 नवंबर रहेगी, ठीक है। करेक्शन के लिए आप करना चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, 2 दिन बाद में करेक्शन विंडो खुलेगी 23 नवंबर को, और 24 तारीख को 1 दिन बाद में करेक्शन विंडो भी बंद हो जाएगी। मान लो गलती से कोई कैटेगरी वो कर दिया, आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट्स आपको घर बैठे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी जो है टोटल 7 बुक्स इसमें रहेगी, और ई बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेगी। आप ऑफिस में हो तो आप स्टडी कर सकते हैं। MCQ बैंक आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, ठीक है, और 100+ जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप देखना चाहें तो तेजस कॉमर्स क्लासेज एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप iOS एप्लीकेशन मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सर्च करिए माई इंस्टीट्यूट के नाम से, और वहाँ पर ORG कोड पूछेगा आपसे, तो ORG कोड डाल देना माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे KGMZS। और उसके बावजूद भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9111918633 पे। यहाँ पर मुझे आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर UPSC AD की आपने प्रिपरेशन की है तो ऐसी वैकेंसीज के फॉर्म लगातार आते रहते हैं, तो उनको फिल करिए।
और देखो तैयारी एक ही करनी होती है, फॉर्म आप 17 भरो, ठीक है, हर एग्ज़ाम का जो है वो भरो फॉर्म तो, लेकिन तैयारी आपको एक ही करनी है। ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट के लिए जीएसटी अलग पढ़ना पड़ेगा, इस वैकेंसी के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कुछ अकाउंट्स ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं भाई, वही अकाउंट्स पढ़नी है, वही कॉस्ट पढ़नी है, वही लॉ पढ़नी है, वही ऑडिट पढ़नी है, वही जीएसटी और इनकम टैक्स पढ़नी है। बात अगर आप नोट्स, अगर मान लो मेरा कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप सी के मटेरियल को रेफर कर सकते हैं अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो। बाकी अगर आपको लगता है जी मेरे को बहुत नॉलेज मतलब मैंने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है और मुझे बस एग्जाम ओरिएंटेड ही स्टडी करनी है, तो आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें 60+ जो क्वेश्चन थे वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कैसे नोट्स में थे, आपको मेरे चैनल पे वीडियो दिख जाएगा उसका। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट बेस होते ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस ऐसे ही पाना चाहते हैं, आपको पता लगता रहे, तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस पे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है जी, गुड नाइट, ओके।